बैक टू द चैनल। मुझे पता है बहुत दिन से वीडियो नहीं आई है चैनल पे, बट उसके भी पीछे रीज़न था। लेकिन अभी लास्ट के बिल्कुल 2 मंथ बचे हुए हैं एंड बस ये बिल्कुल पीक टाइम है, आपको इसमें प्रिपेयर करने होगा ना। अगर आप भी अभी नहीं शुरू किया तो आप फिर नहीं कर पाओगे। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है जिन बच्चों को साइट्स में या फिर किसी कोर्स में इनरोल करना नहीं है, लाइक पैसे नहीं भरने हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशंस हो जाएं, उनको मिल जाए, उनका PYQs मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए बहुत सारे। मैं उनकी लिंक्स एंड एक ऐप मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने खुद मैं रैंडमली सर्च कर रही थी एंड मुझको वो ऐप मिल गया। आई थॉट लेट मी शेयर टू यू। बात करते हैं PYQs की। PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सॉल्व करने के लिए। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ। ये NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ही है। अगर आप इस साइट से सारे PYQ सॉल्व करते तो आपको या थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है PYQ। कमिंग टू द यूट्यूब चैनल जिनसे आप प्रेफर कर सकते हो, सबसे पहले CUET अड्डा मैं बोलूँगी, क्योंकि दे आर मोर स्पेसिफिक अबाउट CUET ओनली एंड स्पेशली फॉर इंग्लिश। आपको CUET अड्डा में जाके इंग्लिश तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने सब कुछ डाल रखा है, बिल्कुल बेसिक से लेके वोकैबुलरी, RC एंड एवरीथिंग। सारे PYQs डाल रखे हैं, सारे मॉक डाल रखे हैं। और टाइम की वेस्टेज नहीं होती। आप 2x में लगा लो और बस सॉल्व करते जाओ। अगर आपको केवल सॉल्व करना है, आपने पूरा पढ़ लिया, तो आपको अगर केवल सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर। द ऐप, जो ऐप की मैं बात कर रही थी वो ये वाला ऐप है एंड ये कोई गवर्नमेंट ऐप नहीं है। इनने पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे सब लिख दिया था कि ये कोई गवर्नमेंट ऐप नहीं है, गवर्नमेंट से इनका कोई लिंक नहीं है। बट यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल जाएंगी, आपको। यहाँ पे आप अपना गेम बना सकते हो, अपना कुछ पूरा क्वेश्चन पेपर बना सकते हो कि आपको कितने मिनट का चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए, ये आपको डेवलप करके सब देगा। एंड सबसे मेन बात, जो बच्चे अभी तक कुछ दिन स्टार्ट नहीं किया और वो आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो भाई मत बनाओ। इसमें आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स भी मिलेंगे और उसके नीचे MCQs भी मिलेंगे। बस आपको PDF डाउनलोड करना है। अगर आपको प्रिंट निकालने का मन है तो आप प्रिंट निकाल लो, नहीं तो आप इसमें भी ऐसे ऑनलाइन फ़ोन में पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारे पूरे नोट्स हैं, सारे चैप्टर्स के सारे नोट्स हैं। बस इस ऐप में एक डिसएडवांटेज है कि आपको यहाँ पे बस थोड़े थोड़े एड्स देखने को मिल जाते हैं, बट एंड ये स्किपेबल एड्स हैं ऑब्वियसली। बस 4 से 5 सेकंड देखने होते हैं एंड स्किप कर दो। बेसिकली मेरा इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको इस वाले ऐप के बारे में बता सकूँ, क्योंकि ये ऐप बहुत ही हेल्पफुल है। एंड अगर जिसको NTA की साइट में जाके वहाँ पे सर्वर एरर हो रहा है, बहुत सारे बच्चे लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ से आप PYQs नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पे भी जाके PYQs डाल सकते हो। वहाँ पे आपको सेट करने के लिए हो जाएगा कि आपको कौन से साल के PYQs चाहिए, वहाँ पे आप क्लिक करो और बिल्कुल सेम PYQs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप यहाँ इस ऐप से भी सॉल्व कर सकते हो एंड वहाँ जाके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इस ऐप से करो, क्योंकि इस ऐप के बारे में ज़्यादातर लोगों को आई गेस नहीं पता है। द लास्ट टिप्स जो कि मैं आपको एग्ज़ाम के लिए देना चाहूँगी, पहली तो ये है कि अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। एंड 8 से 12 घंटे की पढ़ाई, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आपको 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड जिसे जिसे पढ़ लिया, या वो 6 घंटे कर सकता है या फिर 5 घंटे कर सकता है, वो उसके कैपेबिलिटी, माइंड पावर पे डिपेंड करता है, जितना भी आप करना चाहते। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको आज से तो शुरू करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने शुरू ही अप्रैल में किया तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपके पास मार्च एंड अप्रैल 2 महीने हैं अभी, आप इसी में कर लो जो आपको करना है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मॉक सॉल्व करो। मॉक सॉल्व करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलती है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप मॉक सॉल्व कर रहे हो तो केवल सॉल्व करके जो गलत हुआ है करके छोड़ मत दो, कि लेकिन उसको लिखो कहीं पे कि आपने ये गलती करी थी एंड आपको ये एनालाइज करो कि फिर वो आप उसको सुधारो एंड पढ़ो कि आपने क्या गलती करी है, आपको कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा लर्न नहीं हो पा रहा है। एंड अगर आप हो सके तो जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड मॉक सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक भी आप नहीं कर पाते हो पूरा अपना कोर्स कंप्लीट, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको मॉक सॉल्व करने हैं। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके आपको 10 मई तक केवल मॉक्स ही सॉल्व करने हैं। उससे पहले आपको सारा कोर्स कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है बट अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी तरह प्रिपेयर कर रहे हो, बस अपना टाइम पीरियड सही से रखना, अपने टाइम मैनेजमेंट सही करना एंड पैनिक मत करना। क्योंकि अगर आप पैनिक करो कि मैंने ये नहीं किया, तो आपका बिल्कुल आपको लगेगा कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा लगेगा। एंड अगर आप आज से
प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब आप कुछ बच्चों से तो आगे ही हो, क्योंकि कुछ बच्चों के तो अभी भी बोर्ड्स चल रहे होंगे। एंड तो ये ध्यान में रखो कि अगर आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप किसी ना किसी एक इंसान से आगे ही हो, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो। एंड हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपने अभी 12th दे रखा होता है। जिन्हें 12th दे रखा होता है ना, उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि उनको याद रहती हैं चीज़ें जो है। एंड सीबीएसई वालों के लिए तो सही है, क्योंकि वो सीबीएसई ही पढ़ रहे हैं। एंड मॉक्स दो और पीवाईक्यूज़ जितने हो सके उतने दो। एंड मैंने आपको ऐप्स बता दिए हैं, ये ऐप बहुत ही हेल्पफुल है, आप इस ऐप में जाके देखो। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगे सो आप कमेंट डाउन बिलो अगर आपको अच्छा लगा हो। एंड बाय।